अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे हैं, आप लोग को कैसा गुजर रहा है। और आज फ्राइडे का दिन था, तो जैसे कि दिन हमारे यहाँ जुम्मा है, बिरयानी का दिन। नमाज पढ़ते हैं हम लोग, सूरह काफ पढ़ते हैं और बिरयानी खाते हैं। ये हमें एक बस एक वो कह लें कि रीत सी है, बस एक हमारे घर की ना। तो बस आज मुझे ज़रा सा कहीं जाना भी था, जो कि इंशाल्लाह मैं कहाँ गई थी कल के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में बस ये बिरयानी ही होगी। तो बस बिरयानी में यार दो चार बातें होती हैं। वैसे तो आप लोगों को ज़ाहिर है 1000 बार दिखाई है मैंने, और मैं इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी व्लॉगिंग है, जब तक मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को बिरयानी। तो यह है कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बन रही होती है, जो कि हमारे देसी घर है। तो बस आजकल थोड़ा दिल परेशान सा ही हो रहा है। ये जो जंग का माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान की, बस अल्लाह खैर के मामलात करे और अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानियाँ करे। चाहे हमारे पाकिस्तान के मुसलमान हैं या इंडिया के हिंदू हैं, या इंडिया के मुसलमान हैं या पाकिस्तान के हिंदू हैं, हम सब ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हम लोग एक पार्टीशन हुआ था, उससे पहले तो हम लोग एक ही थे ना, और अभी भी एक ही हैं हम लोग। आवाम में तो हम लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है, कोई ज़रा सी कोई वो नहीं है। हम लोग इंडिया वालों से मोहब्बत करते हैं और आई होप कि इंडिया वाले हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो इंडिया के या वो हिंदू हो। हमें इख्तिलाफ किसी से नहीं है। हम तो यकीन करें, हमारे पाकिस्तान में तो जो हिंदू रहते हैं, मेरे तो पहले मैं फ्लैट में जहाँ रहती थी कराची में गुलशन में, मेरे बराबर में हिंदू फैमिली रहती थी, शांति बाजी। और आप लोग यकीन करें वो ऐसी बंदी है ना कि मैं बताऊं, इतनी नाइस बंदी वो। हिंदू कोई ज़रा सी मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, सबसे पहले शांति बाजी आती थी। और मेरा भी उनसे इतना प्यार मोहब्बत था, वो अपने लिहाज से खाने बनाया करती थी। जैसे वो नॉन वेज नहीं खाती थी, तो वो वेज में ऐसा करती थी, जैसे चिकन की कढ़ाई हम बनाते हैं, वो मशरूम्स की कढ़ाई बनाती थी। तो मैं खाती थी उनके घर की, और वो अपने पापड़ मेरे घर सुखाती थी। और आप लोग यकीन करें कि मैं खाती थी उनके वो पापड़ तल तल के, और उनकी घर की मिठाइयाँ, उनके घर के खाने। हम लोग मिलना जुलना हमारा ऐसा था जैसे एक घर। और बहुत ही अच्छे थे उनके हस्बैंड भी, और उनकी देवरानी भी रहती थी साथ में, शमा नाम था उसका। और यकीन करें ऐसा था हमारा कि कोई सोच भी नहीं थी, कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा, हिंदू मुस्लिम और ये सब लड़ाई है, कभी कुछ कभी नहीं सोचा था। तो इसलिए बस जंग किसी मसले का ज़ाहिर सोल्यूशन तो होती नहीं है, तो सबको ही मालूम है बात कि जंग कभी भी सोल्यूशन नहीं रही किसी भी मसले का। तो बस अल्लाह पाक अफ़ाम व तफ़ीम के साथ मामलात हल करवा दे, और बस दोनों मुल्कों की अल्लाह ताला सलामती हो। क्योंकि जंग होती तो कोई एक मुल्क तबाह नहीं होता। जंग होती है तो जो दो मुल्कों की जंग होती है तो दोनों मुल्कों के ही लोग क्या, ज़मीन क्या, हर चीज़ तबाह होती है। और अल्लाह ना करे न्यूक्लियर जंग हो तो उसके असरात तो अगले 20-25 साल 50 साल तक मेरे ख्याल रहते हैं कि फसल नहीं उगती। बहुत सारी ज़ाहिर है सबको ही पता है आजकल ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं जंगों के। तो बस अल्लाह ताला जंग से सबको महफूज रखे, और अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे वतन को महफूज रखे जंग से और हर तरह की परेशानी से। हम लोग पहले ही, हमारा मुल्क इतना क्राइसिस का शिकार है, और ऊपर से जंग भी हो गई तो क्या होगा। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो इंडियन लोगों की बात सुन रही थी, तो वो कह रही थी जंग भी होगी तो हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारे ऊपर ही अजाब आएगा। और वो कह रही हिंदू लोग बात कर रहे थे। तो मतलब ये नहीं कि कोई भी खुश नहीं है। जो एक अच्छा इंसान होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी हो, वो खुश नहीं होगा जंग के नाम से। क्योंकि जंग ज़ाहिर अच्छी चीज़ नहीं है, और ना मसलों का हल है जंग। और बस ये है कि लेकिन मुसलमान का तो ये है कि मुसलमान तो मौत से डरते नहीं है, ये तो सबको ही पता है। मुसलमान मौत से नहीं डरते, उनको शहादत की मौत ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ होती है। तो खैर बस इतना ही बहुत है बोलना जंग के ऊपर, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो बस ये देखिए मैं टमाटर कट कर रही थी। मैं उठ गई थी 11 बजे आज। असल में ना मुझे 11 बजे का टाइम है जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना। और बस टमाटर मैंने देखे बारीक बारीक काट दी। बिरयानी में बस 2-4 मैं आपको आज कीज़ बता दूंगी। एक तो ये कि चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिरयानी, अगर आप बनाने बैठ रहे हैं ना, तो बिरयानी में चावल का ही कमाल होता है। अगर खड़ा चावल नहीं है ना बिरयानी में, तो बिरयानी का टेस्ट नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बिरयानी का जो मसाला है ना, उसको बिल्कुल भुना भुनाया लिपटा हुआ मत रखिएगा आप लोग। अगर आपने बिल्कुल लिपटा हुआ मसाला रख दिया ना बिरयानी का, तो वो मज़ा आएगा ही नहीं उसके अंदर। तो बिरयानी के मसाले को ना थोड़ा सा रस रसा ही रखिएगा। जैसे आपने जब तैयार कर दिया ना मसाला, तो वो थोड़ा रस रसा हो। तो वो कराची बिरयानी की जो की है ना, वो यही है कि रस रसा मसाला होता है, बिल्कुल सूखा मसाला नहीं होता बिरयानी का। क्योंकि जो बिल्कुल सूखा मसाला होता है ना, उससे फिर वो चावलों में अंदर कहना चाहिए रच बस नहीं पाता। और फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि चावल के जो मसाला जो आपने बनाया ना, उसमें प्याज बहुत ढेर ढेर मत डाला करें बिरयानी में। अब जैसे ही मेरे 1 किलो चावल थे, तकरीबन 1.25 किलो चिकन थी, तो मैंने बस में 2 बड़े बड़े प्याज डाले थे।
तो ये बिल्कुल मुनासिब है। बहुत सारे लोगों की बिरयानी में इतना प्याज होता है, तला हुआ प्याज ही प्याज मुंह पे चला आ रहा होता है। और बस ये ढंडे शान भाईजान की बिरयानी का मसाला ज़रूर यूज़ करें। ये एक कह लेंगे टिप है। सारी बिरयानियों के मसाले यूज़ किए मैंने, लेकिन शान का बेस्ट है रिजल्ट बिरयानी में। और बाकी मसालों में नहीं कह रही मैं, बिरयानी में शान का ही यूज़ किया करें, क्योंकि शान भाईजान की जो टेस्ट है ना वो किसी का नहीं है। आई थिंक बचपन से हमारे मुंह पे लगा हुआ है मे बी, या तो, लेकिन ये कि टेस्ट है भी अच्छा। जो कराची बिरयानी है ना उसका टेस्ट शान बिरयानी से आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ये 2-4 टिप्स हैं, जाहिर बात है, जो कि फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी, बहुत शानदार बन के तैयार होगी। और मसाला पहले भून लें। चिकन की बोटियों को बिल्कुल हलवा मत कर दीजिएगा कि बिल्कुल हलवा बोटियाँ तैयार हो के मज़ा ही ना आए बिरयानी में। तो बोटियाँ जो है ना, थोड़ा सा मसाला टमाटर को बिल्कुल गायब करके थोड़ा मसाला गला के तो फिर आप बोटियाँ डालें, तो उसमें ये होगा फिर बोटियाँ मिक्स हो जाएंगी उसके अंदर और कोई अलग अलग नहीं रहेंगी, तभी वो जो है ना टेस्ट अच्छा आएगा। एक तो कुछ लोगों की बिरयानी के अंदर होता है बोटियाँ बिल्कुल हलवे की तरह गल जाती हैं, यानी कि आप बिरयानी मिक्स करें तो बोटियाँ टूट फूट के गूदड़ बन के मिक्स हो जाती हैं। तो ये कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता था, बहुत होता था, बल्कि अभी भी कभी कभी हो जाता है अगर मैं चिकन ज़्यादा जल्दी डाल दूँ तो। बाज़ार वाले तो दम के टाइम पे चिकन डालते हैं। जो देख की बिरयानी कराची में बन रही होती है ना, मैंने बैठ के देखी है वो, और आप यकीन करें वो लोग सब कुछ पकाने के बाद एंड में बस चिकन डालते हैं और एक बस घुमाया उन्होंने और चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि चिकन का तो गलाना, हवा लगी और चिकन गली, चिकन का तो गलाना के गलाना ही कुछ होता ही नहीं है। तो बस ये 2-4 टिप्स हैं बिरयानी की, जो नई लड़कियां हैं मैं बेटा उनको बता रही हूँ ये बातें, क्योंकि जो नई कुकिंग सीख रही हैं, जिनकी शादियां हुई हैं, जो नई बिरयानी बनाना सीख रही हैं, उनके लिए ये आसान टिप है। कुछ भी मत करें बेटा, आप थोड़ी प्याज तल के निकालें, बस अलग कर लें प्याज को, और उसके बाद टमाटर डाल के, और जैसे 1 किलो बिरयानी है तो उसमें 1.5 पाव टमाटर डाल दें, बहुत रहेंगे बस। और बस 1 पैकेट मसाला, ऊपर से लाल पिसी मिर्च और गरम पिसा हुआ मसाला अच्छा वाला ज़बरदस्त वाला डालेंगे तो एक टेस्ट इन्हेंस ही होके आएगा आपकी बिरयानी का। और बस आलू डाल के जब आलू सेमी कुक होने लगे तभी आप उसके अंदर चिकन डालिए। जब आपको लगे आलू में 1-5 मिनट गुजर गए आलू डले हुए, तब आप उसके अंदर चिकन डालें, ताकि फिर ये हो कि एक साथ देखें मेरे आलू कच्चे हैं बिल्कुल अभी और चिकन बिल्कुल फ्रीज़ हुई है, तो मैंने इसे स्टेज पर डाल दी। और टमाटर भी देखें थोड़े थोड़े साबित नज़र आ रहे हैं। अब इतने में ये आलू गलेंगे, इतने में ये चिकन भी गल जाएगी। आलू अभी ये नहीं कि बिल्कुल कच्चे नहीं, थोड़े बहुत है कुक, क्योंकि चिकन को तो बस टूटने की देर है, चिकन टूटी नहीं और गली नहीं। और पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने मसाले में, मसाला इटसेल्फ इतना पानी छोड़ देगा कि उसमें पानी डालने की आपको नीड ही नहीं होगी, तो इसलिए मैंने पानी डाला ही नहीं मसाले में। और पानी आप लोग भी मत डालिए, क्योंकि टमाटर अपना मसाला रिलीज़ करेंगे, चिकन फ्रीज़ हुई हुई है, जैसे जैसे वो डीफ्रॉस्ट होती जाएगी वो अपना पानी रिलीज़ करेगी चिकन। और बस ये मैंने छोटे उस पर सिमर होने के लिए रख दिया, और बस बड़े वाले पतीले में मैं पानी बॉयल करूँगी और बस पानी वो करूँगी। और बस जुम्मे के दिन आप लोग खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया करें, खुसूसी दुरूद शरीफ का एहतमाम किया करें कोशिश करके, जो कि मैं भी करती हूँ। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं खुसूसी तौर पे जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ूँ, जो कि उसका बड़ा अजर व सवाब है। और सुना है मैंने ये बात कि उसका तोहफ़ा फिर मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाता है आपकी तरफ से। जो भी जुम्मे के दिन कहते हैं दुरूद शरीफ जो पढ़ता है ना, उसका तोहफ़ा ज़रूर मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसलिए ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन जो है ना एहतमाम किया करें दुरूद शरीफ का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट किया करें इबादत में जुम्मे के दिन बनिस्बत बाकी दिनों के, क्योंकि ज़ाहिर जुम्मे का दिन एक तो अफजल है और शब जुम्मा भी अफजल है। शब जुम्मा से कहते हैं जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह नेक लोग हैं, जो वो तो शब जुम्मा से अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं ख़ास तौर पे। और चावलों के अंदर मैं नई लड़कियों को फिर बताना चाह रही हूँ बात, जैसे हम लोगों की जो एजेस में आ गई हैं उनका तो हाथ सेट हो गया, लेकिन जो नई लड़कियाँ कुक कर रही हैं उनको बिरयानी के चावल का भी मैं बताऊँगी कि चावल जब वो आप उबालें तो बेटा अच्छे खासे कच्चे भी हो ना आप उतार लें, ज़्यादा कुक नहीं करेंगी तो सही रहेगा, दम पे कुक हो जाएंगे, आप पानी डाल के फिर कुक कर लें। और चावल में जो नमक रखें अच्छा खासा खारा होना चाहिए चावल का पानी, तभी वो चावल में एडजस्ट होगा। चावल में भी थोड़ी फ्लेवरिंग कर दें, थोड़ा साबित गरम मसाला डाल दें, थोड़ा पुदीना प्याज डाल दें आप, तो ये होगा कि चावल जो उबल के तैयार होंगे वो ऐसे नहीं होंगे बिल्कुल जैसे बॉयल्ड राइस होते हैं, उनमें बिरयानी के चावलों की खुशबू एक आ ही जाएगी। बस बस और मुझसे अगर कोई ये पूछे ना कि कौन सी डिश सबसे ज़्यादा आसान है, तो मैं कहूँगी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी में एक तो इतनी छोटी उम्र से बना रही हूँ, मुझे याद है मैं 6ठी-7वीं क्लास से या 8वीं क्लास से बना रही हूँगी, मेरा ख्याल शायद मैक्सिमम मैं 12 या 13 साल की होंगी जब से मैं बिरयानी बनाना शुरू हो गई थी घर में। और बस बिरयानी में पे मेरा हाथ जब से सेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत कम उम्री से बिरयानी बनाती आ रही हूँ, मैं किचन में काम बहुत कम उम्री से कर रही हूँ,
तो इस वजह से मेरा हाथ बहुत सारी चीज़ों पे सेट है। लोग मुझे वीडियो देख के कहते कैसे खटाखट तुम काम कर रही होती हो। इसलिए कि मैं बचपन से कर रही हूँ ये काम, तो इसलिए मैं खटाखट कर रही होती हूँ। और बिरयानी पे तो मेरा इतना हाथ सेट है कि मैंने बताया ना, मैं बहुत यंग एज से बना रही हूँ, तो मैं जो मर्जी बिरयानी बना लूँ ना, मेरा हाथ बिल्कुल परफेक्ट सेट है। मैं कच्ची बिरयानी भी बना के इंशाल्लाह कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, उस पर भी मेरा हाथ सेट है, क्योंकि मैं बचपन से तरह तरह की बिरयानियाँ और पुलाव बनाए चले जा रही हूँ। क्योंकि हम लोग बहन भाई होते थे, तो बस मैं बनाते रहती थी घर में बिरयानी। और एक रमज़ान तो आप लोग यकीन करें पूरे 30 दिन हमारे यहाँ फ्रेश बिरयानी बनी है। मैं और मेरा भाई होते थे, हम दोनों ही, बस समझें ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम लोगों की एज में, तो हम लोग कह लो कि हम लोग रोज़ बिरयानी खाते थे और मैं रोज़ फ्रेश बिरयानी बनाती थी। और तो इस वजह से मेरा हाथ इतना सेट हो गया। और मैं पता है कई दफ़ा आप लोग को लेयरिंग भी नहीं दिखा पाती हूँ बिरयानी की ना, लेकिन आज मैंने कहा मैं आप लोग को सही से लेयरिंग दिखाऊंगी। मैं नीचे चावल डालती हूँ और समटाइम्स मैं नीचे मसाला भी डालती हूँ। जैसे मेरा मसाला थोड़ा ज़्यादा ही रस रसा हो जाता है ना, तो फिर मैं नीचे मसाला डाल देती हूँ। आप लोग भी ऐसा किया करें, जैसे आपका मसाला ज़्यादा गीला रह गया ना, पानी रह गया, तो आप क्या करें, नीचे मसाला डाल दें, उसके ऊपर चावल डाल दें, सिर्फ एक तह डालें। लेकिन अगर आपका मसाला लिपटा हुआ है ना, तो आप क्या करें कि ना, बीच में डालें मसाला, इधर उधर चावल रखें। और सम टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बिरयानी मुझसे भी, एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाई थी और मैंने अपने ससुराल वालों की दावत की थी। और आप लोग यकीन करें वो चावल मुझसे नरम, उसमें मेरा कसूर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो गैस का प्रॉब्लम था उस टाइम बड़ा ना सीरियस हमारे यहाँ, तो वो गैस के मसले की वजह से मेरे चावल नरम हो गए थे और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था उस टाइम पे। वो बिरयानी खा ली गई थी, सबने माशाल्लाह खा ली थी क्योंकि उसका टेस्ट ठीक था। सिर्फ एक जो है ना उसके चावल ख़राब हुए थे। लेकिन वो एक बात होती है ना, एक नाम हो जाता है कि यार इनको नहीं आती बनाना। तो हमारे यहाँ मैके में तो सब हैरान हो गए थे कि हैं तुमसे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बंदा बशर है, ये बात आपको दलील होनी चाहिए इंसान की, कि इंसान बंदा बशर है, इस बात की दलील होना चाहिए। तो बस खैर बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, बड़े बोल से तौबा। लेकिन ये कि इसमें आप लोग भी परफेक्ट हो सकती हैं, सारी लेडीज़ के लिए मैं कह रही हूँ ये बात, कि सब हो सकते हैं। जब आप लोग बनाते रहेंगे ना, तो आप लोग ज़रूर परफेक्ट हो जाएंगे। खासकर उन लड़कियों को जिनको बिरयानी बनाना नहीं आती है और बिरयानी से डरती हैं बहुत, कि अगर हस्बैंड ने कह दिया आज बिरयानी बनेगी, तो वो डर जाएंगी कि अल्लाह कैसे होगा। और मुझसे अगर कोई कहे बिरयानी बनेगी, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ लो भाई काम आसान है, एक तो सब खा लेते हैं बिरयानी बगैर आवाज़ के, बच्चे वगैरह सब, हस्बैंड बच्चे सब शौक़ से खाते हैं बिरयानी, एक वाहिद ऐसी डिश है। और दूसरा ये कि बनाने में सबसे ज़्यादा ईजी अगर कोई खाना मुझे लगता है, तो मुझे लगता है बिरयानी, जो कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में नज़र भी आ रही होगी कि मुझे सबसे ज़्यादा बिरयानी बनाना आसान लगता है। अब देखें इसके अंदर मैंने चावल थोड़े खड़े रखे, तो मैं अच्छा खासा पानी इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये थोड़े से चावल मुझे पड़े हुए नज़र आए इसके अंदर, तो मैंने कहा लो ये भी डाल दूँ उसके अंदर। और मैं इस बिरयानी में ना दम के टाइम पे जर्दे का कलर डालना भूल गई थी, बस जल्दी जल्दी में मैंने किया ना, तो मैं भूल गई। और मैं भी कई तरह की बिरयानी बनाती हूँ, एक तरह की नहीं है, मेरी कई रेसिपीज़ हैं, कोई 8-10 रेसिपीज़ हैं बिरयानी की जो मैं बनाती हूँ बिरयानी। अब देखें इसके अंदर मैंने अच्छा खासा पानी डाला है, ताकि पानी से स्टीम आए और स्टीम से भाप बन के चावल फूले और खड़े खड़े रहें। तो कुछ बस टिप्स एंड टिक्स हैं, लड़कियां सारी इस तरीके से आराम से बिरयानी बना सकती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इसमें कपड़ा इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसका ढक्कन इधर उधर रख के ना पतीली मेरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई है, यानी कि अपनी शेप से ना आउट हो गई है मेरी पतीली। और बस फिर मैं इसको दम लगा के मैं नहाने चली गई, मैंने नमाज़ वगैरह अपनी अदा की। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बस फिर मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद मैंने अपने बच्चों से कहा बच्चों चलो सब नमाज़ पढ़ने के लिए आओ। नहीं सॉरी, पहले मैंने बर्तन धोए। अब ये मैंने दम पे लगा के मैंने सारे बर्तन अपने धोए जल्दी जल्दी फटाफट, मैंने कहा ताकि मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो जाए और फिर मुझे कोई काम ना रहे। तब मैंने आराम से सारे बर्तन धोए। मुझे लगता है हर लेडीज़, मैं इतने ज़्यादा बर्तन धोती नहीं हूँ घर में, क्योंकि हमारे यहाँ भैया जी आते हैं, हम जमा कर देते हैं बर्तन उनके लिए, कोशिश करते हैं कि जमा कर लें, लेकिन हो नहीं पा रहे हमसे क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई धोने की। लेकिन ये कि फिर भी मैं धो लेती हूँ। आज भैया जी फ्राइडे को छुट्टी करते हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बर्तन सारे धो दूँ ताकि किचन भी चमकता रहे। और बस फिर मुझे अपनी दोस्त के साथ आज जाना था थोड़ा मार्केट, तो मैंने कहा बस मुझे बर्तन नहीं धोने। मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा बच्चों सब डिस्पोजेबल प्लेट्स निकालना और उसमें खाना खाना, कोई जो है ना घर की प्लेट नहीं निकालेगा, ताकि फिर धोएगा कौन, मैं तो जा रही हूँ। और जब मैं आऊँगी तो किचन मुझे फैला हुआ नज़र आएगा, तो मुझे और भी गुस्सा आएगा। तो बस ये देखिए कितना सेटिस्फाइंग लगता है बंदा बर्तन धो रहा है। अब हम लेडीज़ हैं, हमें तो यही चीज़ें सेटिस्फाइंग लगती है, हमें जो है ना यही चीज़ें थेरेप्यूटिक लगती हैं, यही चीज़ें सेटिस्फाइंग लगती हैं, क्योंकि हम बचपन से यही देख रहे हैं, यही कर रहे हैं, घर के कामों में ही ज़िंदगी, हमारी जवानी सब ख़त्म हो रही। आई होप कि आप लोग रिलेट ज़रूर कर सकते होंगे, जो लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, जो घरेलू औरतें हैं, वो सब ज़रूर रिलेट कर सकती होंगी। बस देखिए मैंने कैसा फुर्ती से सारे बर्तन धो धा के सिंक भी मांज मूंज के मैं फिर नहाने के लिए चली गई। मैंने कहा लो मैं
फटाफट नमाज़ पढ़ूँ अपना, जल्दी से फटाफट काम वाम वाइंड अप करूँ और रेडी होके बैठूँ, ताकि फिर खाना वाना दूँ बच्चों को, फिर मेरी दोस्त आए तो बस फिर मैं जाऊँ। देखें बस बिरयानी मेरी कैसी दमादम तैयार हुई है, लश पश। देखा, आप लोग भी इस तरह की बिरयानी बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस आज हमारे घर में कुछ भी सलाद का सामान नहीं था, तो मैंने प्याज टमाटर काट के नींबू डाल लिया उसके ऊपर फटाफट। और बस देखिए मेरी बिरयानी लश्कारे मारती हुई तैयार हुई। मैंने कहा ज़रा लाइट तो जला दो, थोड़ा नज़र तो आए वीडियो में। तो बस पहले मेरा ये होता है, मैं जिसके घर मुझे बांटनी है, जो करना है पहले मैं वो करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने खाने के लिए बच्चों को देती हूँ। ये मेरा रूल है बस एक। तो अगर आप लोग को मेरे कंटेंट में कोई गड़बड़ लग रही है, कोई बात ठीक नहीं लग रही, कोई बात अच्छी लग रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ, उस पर मेहनत करूँ, वर्क करूँ अपनी मिस्टेक्स पे। तो मैं ज़रूर आप लोग के मैं फ़ीडबैक का बस वेट करूँगी। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और क्या कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, खाने पकाने का अच्छा लग रहा है। जो मैं आज गई थी चाइना मार्केट, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर, और मैं इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका ही व्लॉग दिखाऊंगी चाइना मार्केट का। और बस फिर मैं ये गर्मा गर्म बिरयानी खाने बैठ के, देखें आप यकीन करें, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं दिल चाह रहा है मैं फिर से बिरयानी खाऊँ, क्योंकि मैं इट सेल्फ बिरयानी लवर हूँ। तो इस वजह से शायद मैं बनाना भी बहुत जल्दी सीख गई थी। मे भी हो सकता है ये बातों की, जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है ना, वो बंदा जल्दी से सीख जाता है। और बस फिर उसके बाद बच्चे माँ सफदर का व्लॉग देखने बैठ गए। जब मैं होके आई अपनी फ्रेंड के साथ रात में, तो वो माँ सफदर का व्लॉग देखने बैठ गए। और बस यही आज का दिन था हमारा। और बस मैं आप लोग के फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।